वहीं 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है। इस दिन निर्मला सीतारमण भी इतिहास रचेंगी और वो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनेंगी। 23 जुलाई का दिन खास रहेगा। विस्तार न्यूज आपको बजट से जुड़ी महा कवरेज दिखाएगा और आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि इस बार के बजट से आम जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं। आप सुनिए कि मोदी सरकार के बजट से जनता क्या चाहती है। मोदी सरकार अंतरिम बजट लाने के बाद अब अपना पूर्ण बजट 2024-25 का लाने जा रही है। पूर्ण बजट कैसा होगा, लोग कैसा चाहते हैं कि उनका बजट कैसा होना चाहिए, सरकार कैसा बजट लाए ताकि लोगों को राहत मिल पाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आम लोग हैं। बजट में हर एक राशि क्षेत्र में बढ़ाई जाए। जैसे सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि बेरोजगार जो युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। मान निधि जो अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, जो योजनाएं लाएं जिससे उनके जो खेती के जो भी प्रोडक्ट हैं, खेती अच्छे से बिक पाए। मेन चीज़ वो है ना। मैं ये चाहता हूँ कि टैक्स में जो दायरा है, जो इनका जो सैलरीड कस्टमर, जो सैलरीड एम्प्लॉय का जो दायरा है वो उसको मिनिमम कम से कम 10 लाख करा जाए, ताकि जो आम जनता लोग है वो अब उनको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पाए। महंगाई इतनी बढ़ गई है। इसके अलावा मेन मुद्दा स्वास्थ्य का ही है और जो अपना टैक्स का दायरा है, इन्हीं चीज़ों में थोड़े से बदलाव होने चाहिए। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो सुना आपने कि जनता को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। बजट की बात कर लेते हैं और आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर संसद भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। आपको बता दें कि कल बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी और आज से सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर आपको संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में, और अभी सबसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी ही देर में वो मीडिया से चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, बजट सत्र की शुरुआत हो गई है आज से और कल बजट पेश होना है और इसको लेकर जनता के मन में काफी ज्यादा उम्मीद है मोदी 3.0 सरकार से। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार कल बजट पेश करने वाली हैं और इस तरह निर्मला सीतारमण इतिहास रचेंगी। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है।
ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए
जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला। अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा ही आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो देखिए, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे संसद भवन के बाहर और उन्होंने कहा कि आज से संसद सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। देशवासियों के सपनों को मजबूत करने वाला ये सत्र है और सदन का सत्र सकारात्मक हो, ना कि नकारात्मक हो। विरुद्ध विचारधारा हो सकती है, लेकिन नकारात्मक विचारधारा देश के लिए अच्छा नहीं है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमृतकाल का बजट है, 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार आई है और हमें देश के लिए जूझना है, दलगत राजनीति से निकलकर देश के लिए लड़ना है, अगले 5 साल तक देश के लिए लड़ना है, देश के लिए काम करना है। लेकिन कुछ दलों की राजनीति नकारात्मक है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि विरुद्ध विचारधारा हो सकती है, आपकी अलग विचारधारा हो सकती है, आपका सोच अलग हो सकता है, लेकिन नकारात्मक विचारधारा को जगह ना मिले। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि गारंटियों को जमीन पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि ये अमृतकाल का बजट है और अगला जो 5 साल है, इस 5 साल में देश को आगे लेकर जाना है। सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से निकलकर 5 साल देश के लिए लड़ना है, देश के लिए काम करना है, लेकिन कुछ दलों की राजनीति नकारात्मक है। आपको बता दें कि आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि गारंटियों को जमीन पर उतारना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये अमृतकाल का बजट है और ये अहम बजट है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बहुत बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज से संसद सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, आगे 5 साल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देशवासियों के सपनों को मजबूत करने वाला सत्र होना चाहिए, सदन का सत्र सकारात्मक होना चाहिए, गारंटियों को जमीन पर उतारना ही हमारा लक्ष्य है और ये अमृतकाल का बजट है, अहम बजट है। 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और इसीलिए हमें देश के लिए जूझना है, दलगत राजनीति से निकलकर देश के लिए काम करना है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है।